नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामना पूरी करे। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आज मैं आपको कुंभ राशि के ग्रह गोचर के बारे में बताऊंगा। आज 31 मार्च का दिन है और दोस्तों, ये अप्रैल का महीना जो सामने पड़ा हुआ है, ये कुंभ राशि के लिए किस प्रकार का असर करेगा, किस प्रकार की घटनाएं कराएगा, आइए जानते हैं कुंभ राशि के ग्रह गोचर का सटीक फलादेश। तो दोस्तों, कुंभ राशि के लिए एक चीज दिखती है कि कुंभ राशि वाले जातक आने वाले समय में धन के मामले में या करियर के मामले में कुछ विशेष कर सकते हैं। 3 प्रकार की चीजें बताऊंगा मैं जो आपके लिए अप्रैल के महीने में घटित हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि इसमें कभी कभी नौकरी लग जाती है, नौकरी या कामकाज मिल जाता है। तो नौकरी और कामकाज का योग है ये। इसमें कभी कभी व्यक्ति को यानी कि पाबंदियों में रहना पड़ता है, यानी कि थोड़ा यह पाबंद या फिर कोई कानून या नियम से संबंधित कार्य अचानक उभर कर आता है। कुंभ राशि वाले जातक को कोई कानून या नियम प्रभावित करेगा अचानक, ये ध्यान रखना चाहिए। अप्रैल के महीने में 31 मार्च को भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, ध्यान रखना चाहिए। तो कुंभ राशि के ऐसा योग बना हुआ है कि थोड़ा बहुत नौकरी के या फिर करियर के मामले में धन को लेकर कोई सफलता तो मिल जाए, पर थोड़ी पाबंदी भी लग जाए, यानी कि धन को लेकर कुछ सफलता भी मिल जाए पर कुछ पाबंदियां भी लग जाए। तो हो सकती है कि कुछ पाबंदियां लग जाए, पाबंदियां तो लग सकती है, पर धन के मामले में कुछ पॉजिटिवनेस भी हो सकती है। इस प्रकार की उम्मीद है। इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। क्या पता ये नौकरी दे दे आपको, क्या पता धन का कोई लिखा पढ़त करवा कर कोई हल करवा दे। अलग अलग मामलों में कुंडली के हिसाब से इसको देखना चाहिए। कुंडली का फल ही सटीक होगा, कुंडली का फल ही निर्णायक होगा। मैं राशि के अनुसार आपको बता रहा हूं, राशि का प्रभाव पड़ता है, आपके ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा इस चीज का। तो दोस्तों, कुंभ राशि के इस प्रकार का योग आया हुआ है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरी घटना जो देखने को मिल सकती है कुंभ राशि के लिए, वो ये है दोस्तों कि कोई नियम, कोई भाई का झगड़ा, कोई विवाद और कोई कानून और कोई कागज इनसे संबंधित, यानी कि विवाद से संबंधित, भाई से झगड़े से संबंधित, कोई कानून से संबंधित, कोई विवाद से संबंधित कोई कागज अचानक कुंभ राशि के पास आ सकता है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का भी योग है। ये भी योग है कि इस प्रकार का कोई, यानी कि अचानक मान लो कोई दुष्ट व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, वो आपको अचानक किसी चीज के लिए यानी कि विवाद उत्पन्न करे। तो इस प्रकार की चीजें भी हो सकती है। कुंभ राशि को कानूनी और नियमों की चीज करनी पड़ सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, दुष्ट व्यक्ति का विवाद भी करना पड़ सकता है। अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से अलग अलग है। किसी के यानी कि विवादों की चीज होगी, किसी के भाई का विवाद होगा, तो किसी के कानूनी या नियमों की चीज से संबंधित कागज आ सकता है। जीत भी मिल सकती है, धन के मामले में जीत मिल सकती है, पर इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। ये धन के मामले में आपको जीत देगा या नहीं देगा, ये कुंडली के हिसाब से देखो। धन में एक बड़ा उलटफेर तो कुंभ राशि के हो ही रहा है। मैं पहले भी कह चुका था कि धन के मामले में एक बड़ा उलटफेर कुंभ राशि के दिख रहा है। धन के मामले में एक बड़ी चीज कुंभ राशि के लिए दिख रही है। पैसों के मामलों में एक बड़ी चीज कुंभ राशि वाले जातक अभी कर रहे हैं, या तो पैसों का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या पैसों का बहुत बड़ा उलटफेर कर रहे हैं। क्या पता कुंभ राशि को बहुत बड़ा धन मिल गया हो, इस प्रकार की भी स्थिति है। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए इस प्रकार के योग बने कि एक पाबंदी उनको प्रभावित कर सकती है। उनको यानी कि अभी नौकरी के योग उनके आए हैं, नौकरी नहीं कहे तो धन के मामले में कुछ पाबंदियां, यानी कि कुछ लिखा पढ़त तो हो सकती है, पर धन का विवाद निपट भी जाए, धन का विवाद भी निपट सकता है आने वाले समय में। पर दोस्तों, ये कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए ये सारी चीजें। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुंभ राशि के स्त्री हट और स्त्री विवादों के योग चले थे। स्त्री के द्वारा या किसी महिला के द्वारा उनको प्रभावित किया गया था। कुंभ राशि के ऐसा योग था
कि उनके धन को किसी महिला के द्वारा प्रभावित किया जा रहा है, उनके स्थान को किसी महिला के द्वारा प्रभावित किया जा रहा है। इस समय कुंभ राशि वाले जातक थोड़ा सा यानी कि स्त्री विवाद के कारण भी एक प्रकार से थोड़ा सा गैर परंपरागत चीज होती है महिला से संबंधित, यानी कि प्रेम संबंध में गैर परंपरागत चीज इस समय देखने को मिलती है। इस प्रकार का योग है ये कुंभ राशि के लिए एक प्रकार से हम कहेंगे कि आने वाले समय में जंजीर तो मिल सकती है। हो सकता है कि आपके हाथों में थोड़ी जंजीर हो। जंजीर का मतलब है पाबंदी हो जाए या कोई कागज हो जाए। पर दोस्तों ये भी देखना चाहिए कि धन के मामले में कुछ समस्याएं भी निपट जाए तो आपके लिए बढ़िया रह सकता है। नौकरी मिल जाए या धन के मामले में कुछ समस्याएं हट जाए तो ये भी आपके लिए उत्तम रह सकता है। इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए, कुंडली के अनुसार समझना चाहिए। दोस्तों धन संबंधी बाधाएं हल हो पर यानी कि कुछ यानी लिखा पढ़त हो जाए तो इस प्रकार की स्थिति होती है कभी कभी इस समय। हालांकि इसको कुंडली के अनुसार देखें तो दोस्तों कर्म चाहे कितना भी बलवान हो जाए वो प्रारब्ध का मुकाबला नहीं कर पाता। प्रारब्ध क्या करता है? कर्म का पीछा करता है और उसको ढक लेता है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए मानव कर्म इतना शक्तिशाली नहीं है, पर दोस्तों कभी कभी भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो प्रारब्ध को भी ललकार देती है और प्रारब्ध को भी अपनी दिशा और दशा छोड़नी पड़ती है। दोस्तों प्रारब्ध भी मजबूर हो जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए भक्ति के से ज्यादा ताकतवर नहीं है प्रारब्ध। दोस्तों ये ध्यान होना चाहिए कि भक्ति महाबलवान होती है, भक्ति समय को भी रोक देती है। भक्ति में इतना बल होता है कि वह दशा और समय के संयोजन को प्रभावित करती है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए समय को कौन बाध्य करता है? दशा, और दशा को बाध्य करता है योग। पर भक्ति इतनी ताकतवर होती है तो वो इनके संयोजन को प्रभावित करती है, इनके तालमेल को प्रभावित कर देती है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप लोगों पर, आपको यह आभास हो कि ईश्वर का स्वरूप बहुत ही निर्मल है और उसमें आनंद के अलावा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए ये संसार चक्र हमें यानी कि भक्ति से डगमगाता है, हमको रोकता है। पर दोस्तों अगर हम प्रेम करते हैं ईश्वर से तो वो हमें जरूर ढूंढ लेगा। आप सबके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, क्योंकि आप सभी का हम सभी का उनसे नाता है। जय जय श्री कृष्ण मित्रों।